तो ये हमारे संख्याएं लिखी हुई हैं, यहाँ पे हम ग्रेडिंग निकालना सीख रहे हैं। ग्रेड कैसे निकालते हैं, तो सामान्यतः हमारा ग्रेड का जो फार्मूला है कि 75 से ऊपर ए ग्रेड, 60-75 बी ग्रेड, 45 to 60 सी ग्रेड और 33 to 45 डी ग्रेड, उसके नीचे फेल हमेशा करना चाहते हैं। तो अगर आपको कई कंडीशन लगानी है तो यहाँ पर इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगानी पड़ती है, मल्टीपल इफ़ लगते हैं, नेस्टिंग इफ़ कहते हैं, जहाँ इफ़ के अंदर इफ़ लगती है। कैसे करेंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं फार्मूला, ग्रेड के नीचे हम आ गए हैं, ये परसेंटेज है जो कि प्राप्त हुए हैं, ये नंबर है, ये टोटल है, ये परसेंटेज है। तो हम क्या चाह रहे हैं, जहाँ परसेंटेज 75 से ऊपर है वहाँ हमारा क्या आ जाए, वहाँ पे ए ग्रेड आ जाए। अक्रम से 75 से 60 बी ग्रेड आए, इसके बाद सी ग्रेड, इस क्रम से चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ लिखना बराबर लिखा हमने, इफ़ लिखा, कोष्टक शुरू, और कहाँ क्लिक किया, परसेंटेज में क्लिक किया, और पहले क्या चेक कर रहे हैं, मोर देन 75। यदि ऐसा है तो क्या आ जाए, ए ग्रेड, ट्रू में ए ग्रेड आ जाए। यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या चेक, फिर से इफ लगा रहे हैं, इफ़ के अंदर इफ। अब क्या लिख रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं परसेंटेज को, किसको चेक कर रहे हैं, H4 को चेक कर रहे हैं कि जो हमारा H4 है, फिर देखिए हम यहाँ फार्मूला बार में लिखते हैं, फार्मूला चूंकि जगह कम पड़ जाती है, देखिए दिखता नहीं है, हम फार्मूला बार में फार्मूला लिख रहे हैं, इक्वल टू इफ, मैं यहाँ जो भी लिखूंगा यहाँ दिखाई देगा, इफ, फिर हमने यहाँ पे कोष्टक शुरू किया, यहाँ क्लिक किया, बड़ा है 75, यदि सही है तो क्या ग्रेड आए, ए ग्रेड। यदि सही नहीं है तो फिर हमने इफ शुरू किया है, इफ के अंदर इफ है, ये फाल्स के बारे में हम कोई कुछ लिख नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम फिर इफ शुरू कर रहे हैं। हमने फिर क्या किया, फिर चेक किया इसको कि क्या ये 60 से बड़ा है, मोर देन 60, यदि है तो क्या आ जाए, यहाँ पे बी ग्रेड आ जाए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर चेक करेंगे हम इफ, और क्या चेक कर रहे हैं, फिर चेक कर रहे हैं कि हमारा बड़ा है 45। अच्छा, ये चीज़ है छूट रही है, बड़ा की जगह बराबर हम लगाएंगे, साथ में मोर इक्वल टू ये भी लगाएंगे, क्योंकि 60 में भी बी ग्रेड हो जाएगी, यहाँ भी हम लगाएंगे इक्वल टू लगाएंगे। अगर 45 से बड़ा इक्वल टू है तो क्या हो जाए, हमारा सी ग्रेड हो जाए। यदि ऐसा भी नहीं है फिर से हमने इफ लगाया। अब क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा ये मोर आर इक्वल टू है 33, यदि ऐसा है तो डी ग्रेड। अब इफ नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि आखिरी कंडीशन हमारी आ चुकी है, अंतिम कंडीशन में इफ नहीं लगेगा। क्या लिख देंगे, सीधा हम फेल लिख देंगे, या फिर IL। अब बंद करेंगे ब्रैकेट, देखिए हमने एक बार ग्रीन दबाए ब्रैकेट, दूसरा क्लोज, तीसरा क्लोज, चौथा क्लोज, ये सारे हमने क्लोज कर दिए हैं, या फिर IL लिख दिया हमने और इंटर दबा दिया, तो हमारे यहाँ सी ग्रेड आया है। क्यों, क्योंकि संख्या क्या है, 45 to 60 है। बाकी जगह लाने में कुछ नहीं है, हमने यहाँ माउस लगाया, डबल क्लिक कर दिया, हर जगह ग्रेड आ गई है, यहाँ पे ए आ गई है। अगर संख्याएं बदलेंगे आप, देखिए 85 है ए ग्रेड, 54.5 है सी ग्रेड, 47 में सी ग्रेड, 39 में डी ग्रेड, 27 में क्या है, फेल है, क्योंकि बिलो 33 है। संख्याएं बदलेंगे अगर हम ना, ग्रेड चेंज होती जाएगी। जैसे यहाँ देखिए हमारा ये संख्या यहाँ पे है, मैंने इसको 75 किया, तो यहाँ क्या हो गया है, बी ग्रेड। यानी आपने अगर नंबर से बदले, क्योंकि नंबर से ही हमारा टोटल आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, उसी से हमारा ग्रेड निकल रही है। अभी हम कहीं भी निकाल सकते हैं, हमने एक बार कर लिया है ना, नीचे कितनी भी संख्या हो, जैसे संख्या नीचे सिंपल एक और संख्या लिख देता हूँ, 34, 59.5, 60, 74.9, 75। हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है, ये हमने अलग संख्याएं नहीं दी यहाँ पे, सिंपल लिखा हमने कि मान लीजिए परसेंटेज ये आए हैं, हमको यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो क्या देख रहे हैं, 34 डी ग्रेड, 59.5 क्या है हमारा, सी ग्रेड, क्योंकि 60 नहीं हुआ है अभी, ये 60 में क्या हमारा हो जाता है, बी ग्रेड हो जाता है। 74.9 में क्या है, बी ग्रेड है, 75 में हमारा क्या है, ए ग्रेड है। 0.9 तक भी हमारा ग्रेड बी ही रहेगा, जहाँ 75 हुआ तब जाके ए ग्रेड आता है हमारा। ये ग्रेडिंग निकालना होगा, हम ग्रेड कैसे निकालते हैं। इसके लिए क्या होता है, इफ के अंदर आपके इफ लगते हैं, मल्टीपल इफ लगते हैं, तब हमारा काम हो पाता है ये।